अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। क्राइम वीलॉग में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, आज एक इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसे आदमी की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया। वजह क्या बनी, हक़ाइक़ क्या थे, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगी। हम सुनते होते थे इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन ये वाक़यात आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन ये वाक़यात जो हैं वो आज भी नहीं थम सके, बल्कि इस किस्म के वाक़यात आज भी रूनुमा होते हैं। कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि नौशेरो फ़िरोज़ एक जगह है, उसके करीब एक गाँव है कन्यारो। कन्यारों में रहता है तैयब नामी आदमी जिसका नाम, जिस नाम से वो मशहूर है, उसका नाम है मच्छर राजपर। तैयब उर्फ मच्छर राजपर इसका नाम है और ये इंतहाई एक गरीब आदमी है। कन्यारों में ये रहता है और इसके यहाँ बेटी की पैदाइश होती है। बेटी की पैदाइश के चंद दिन बाद होता क्या है कि बच्ची जो है वो बीमार हो जाती है और इसको अस्पताल ले जाने की नौबत आती है। जब ये शख्स इसको अस्पताल लेकर जाता है तो मालूम ये होता है कि इसके अस्पताल ले जाने पर और इसका इलाज मुआवजा कराने पर रकम जो है वो खर्च होगी, लेकिन तैयब चूँकि एक गरीब आदमी था, उसके पास पैसे नहीं थे। और दूसरा, ये ऐसा इलाका है जहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऑब्वियसली आप एक जाहिल आदमी से ही इस किस्म का काम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसने क्या किया कि बजाय किसी से उधार मांगता, अपने घर वालों से ये मामला शेयर करता, इसने क्या सोचा कि मैं अपनी बेटी को ज़िंदा दफना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्ची के इलाज के लिए पैसे तो है नहीं। जिस वक्त ये बच्ची को ले जा रहा था और जिस मकाम पर ले जा रहा था जहां इसने कब्रिस्तान में बच्ची को दफनाना था, तो दो लोगों ने इसको विटनेस किया। उन्होंने देखा कि ये शख्स जो है अपनी जिंदा बच्ची को यहाँ से ले जा रहा है और ये कब्रिस्तान लेकर गया है। उन्होंने इसका पीछा किया। पीछा करने पर यह मालूम होता है कि ये जो आदमी है एक थैले के अंदर अपनी बच्ची डालता है और उसके बाद उसको जिंदा दरगोर कर देता है, दफना देता है। जब मैंने अपने नुमाइंदे जिसने ये स्टोरी हम तक पहुंचाई, मैंने उससे सवाल ये किया कि जो दो बंदे जिन्होंने इसको फॉलो किया, क्या उन्होंने उसको रोका नहीं, या इसने अपने घर वालों को, जो मच्छर राजपर जो शख्स है जिसने अपनी बेटी को जिंदा दफनाया, क्या उसने अपने घर जाकर अपनी बीवी को क्या कहा? यानी उससे उसकी बीवी ने नहीं पूछा कि भाई तुम कहाँ बेटी लेकर गए थे इलाज के लिए, कहाँ क्या करके आए हो उसके साथ? तो पहले तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि ये जो दो नौजवान जिन्होंने इसका पीछा किया और जिन्होंने ये मामला पुलिस तक पहुंचाया, वो डर गए थे, खौफ का शिकार थे कि कहीं हमें भी इस मामले में अंदर ना कर दिया जाए, तो उन्होंने जाकर डायरेक्टली पुलिस को रिपोर्ट किया। एक ये मामला, और दूसरा ये कि जब ये जो शख्स है जिसका नाम तैयब उर्फ मच्छर राजपर है, जिसने अपनी बेटी को दफनाया, ये अपने घर गया, इसकी बीवी ने इससे पूछा कि भाई, घर वालों ने पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो उसने कहा कि बच्ची बहुत बीमार हो गई थी और वो फौत हो गई बीमारी के बाइस, तो लिहाजा मैं उसको घर नहीं ला सकता था। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि इसको फौरी तौर पर इसकी तदफीन कर दी जाए, तो मैं उससे दफना आया हूँ। तो घर वालों ने उसकी इस बात पर यकीन कर लिया, बीवी ने इस बात पर यकीन कर लिया। अब ये मामला जब पुलिस के पास गया तो वहाँ पर एएसआई है कन्यारो जो गांव है, वहाँ के एएसआई हैं गुलाम हुसैन, उनको ये मामला पहुँचा। उन्होंने इस शख्स, इसका नाम जिसने अपनी बेटी को दफनाया है तैयब उर्फ मच्छर राजपर, इसको जो है गिरफ्तार किया। इससे तमाम तर इन्वेस्टिगेशन की, जो सरकार की मुद्दत में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और जब इसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो इसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया है, जिंदा जो है वो मैंने उसको दफना दिया है। 20 रोज़ पहले का ये वाक़या है, ये वाक़या 20 रोज़ पहले आया। ये दो नौजवान जिन्होंने इसको फॉलो किया, तैयब नामी इस शख्स को फॉलो किया, और उसके बाद उन्होंने ये तस्वीरें उतारी इस शख्स की, और सोशल मीडिया पर ये मामला जो था, इसकी खबर
खबर जो थी वो दी और साथ ही साथ पुलिस को दी, और सोशल मीडिया पर ये जो मामला था ये जो था लोगों की नज़रों में आया और लोगों ने इस शख्स पर जो थी लान तान शुरू कर दी। ऑब्वियसली वो जाहिल है, लान तान उस पर बनती है। अब जब पुलिस ने कब्र कुशाई की, कब्र को दोबारा खोदा, तो मालूम ये हुआ कि इस शख्स ने अपनी बेटी को थैले के अंदर जो है वो बंद करके उसकी तदफीन जो है वो कर दी है। FIR इस मामले की दर्ज हो चुकी है, सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये जो शख्स है ये अब हवालात में बंद है और इससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। इस शख्स ने कुरान पाक को हाथ में उठाकर पुलिस के सामने ये बयान दिया है कि हाँ मैंने ये काम किया है क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास बच्ची के इलाज मुआवजा कराने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे जो है वो माफ़ कर दिया जाए, मुझसे गलती हो गई। कुरान हाथ में पकड़कर इसका ये कहना है कि मुझे जो है वो अब जो है वो माफ़ी दे दी जाए। अब देखना यह है कि इस मामले का क्या अंजाम होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस कदर अफसोसनाक ये वाक़या है, इस कदर अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया नौशेरो फिरोज़ में। इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या रियासत इसकी ज़िम्मेदार है कि एक आदमी जो कि भूखा प्यासा है, जिसके पास अपनी गुर्बत मिटाने को पैसे नहीं है, तो अगर वो अपनी बेटी का इस तरीके से कत्ल करता है तो क्या वो शख्स खुद इसका ज़िम्मेदार है या रियासत इसकी ज़िम्मेदार है? क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके हवाले से ये कहा जाता था कि वो कहते थे कि दरियाए फुरात के किनारे अगर एक प्यासा कुत्ता भी मर जाएगा तो उमर उसका जवाबदेह होगा। तो क्या रियासत इस कत्ल की जिम्मेदार है? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें कसूरवार आखिर किसको ठहराया जाए। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।